ये वीडियो पिछले साल का है, जब प्लेटफॉर्म पर कुछ पैसेंजर्स सेलिब्रेट कर रहे थे जब उनकी ट्रेन 9 घंटे लेट होने के बाद फाइनली प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। आपने भी कई बार इंडियन रेलवे से ट्रैवल किया होगा और कई बार आपकी भी ट्रेन लेट हुई होगी। इंडिया की ट्रेन सिर्फ लेट ही नहीं होती है, वो बहुत स्लो भी चलती है। जैसे चाइना की जो नॉर्मल ट्रेन है जिन्हें वो ग्रीन ट्रेन कहते हैं, वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करती है, जबकि इंडिया की जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो 75 किलोमीटर पर आवर पर ही चल पाती है। लेकिन इंडिया में ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट और इतनी स्लो आखिर चलती क्यों है? अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में फास्ट ट्रेन्स बनती नहीं है। जो नई लॉन्च हुई वंदे भारत ट्रेन्स है उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल है 160 से 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अभी के टाइम पर वो सिर्फ 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चल रही है। लेकिन ऐसा क्यों? सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये जानने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपने पहले जब ट्रेन से ट्रैवल किया होगा तो कई बार देखा होगा कि ट्रेन स्टेशन पर आने के थोड़ी देर पहले ही कहीं रास्ते में रुक जाती है और तब पैसेंजर्स ये कहते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर इसलिए नहीं गई क्योंकि वहाँ पर कोई और ट्रेन खड़ी होगी और इसलिए इस ट्रेन को ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। और ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा इशू है। इंडिया में प्लेटफॉर्म्स की और ट्रैक्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इस रीज़न से एक ट्रेन को पास होने देने के लिए दूसरी ट्रेन को वहीं पर रुक जाना पड़ता है, जिससे वो लेट हो जाती है। कोई भी ट्रेन जब अपने पहले स्टेशन से निकलती है तब उसके पहले पूरी तरह से वॉशिंग की जाती है, जिसकी अलग से लाइन्स होती है जिन्हें वॉशिंग लाइन्स कहा जाता है। इंडिया में जो वॉशिंग लाइन्स है वो भी काफ़ी कम है। जितनी हमारे पास ट्रेन्स है उसके हिसाब से हमारे पास उतनी वॉशिंग लाइन्स नहीं है, इसलिए ट्रेन अपने पहले स्टेशन से निकलने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। सिर्फ प्लेटफॉर्म्स और ट्रैक्स की नहीं, इंडिया में स्टेशन ही काफ़ी कम है। जैसे अगर कोई सिटी है किसी रीजन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहाँ का रेलवे स्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके आसपास के जो गांव है वो उस स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो स्टेशन इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को संभालने के लिए। इससे होता क्या है कि एक ट्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। जैसे कि हर ट्रेन को ये गाइडलाइन मिलती है कि उन्हें किसी भी स्टेशन पर 2 मिनट से ज़्यादा का हॉल्ट टाइम नहीं रखना है, लेकिन इतने ज़्यादा लोगों को एक साथ ट्रेन में चढ़ने देने के लिए अपना हॉल्ट टाइम कभी कभी 2 मिनट से ज़्यादा 15 मिनट तक रखना पड़ता है। इसके अलावा कोई भी ट्रेन जब किसी सिटी, किसी जंगल या फिर किसी घाट से गुजर रही होती है तो उन्हें गाइडलाइन दी जाती है कि उन्हें अपनी स्पीड को स्लो करना होगा ताकि कोई एक्सीडेंट के चांसेस ना रहे। जैसे अगर कोई ट्रेन किसी सिटी से पास हो रही है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कोई अगर ट्रैक पर आ जाता है तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी को अवॉइड करने के लिए स्पीड को स्लो करने की गाइडलाइन दी जाती है। कई लोगों का ये कहना है कि एक ट्रेन कई बार सिटी से पास हो सकती है, उसके लिए हम स्पीड को बार बार स्लो तो नहीं कर सकते, और इसलिए कई लोगों ने सजेस्ट किया है कि ट्रैक्स जब सिटी से पास हो रहे होते हो तो उसके साइड्स में लंबे फेंसिंग तैयार कर देनी चाहिए। एक रीज़न हमारी ट्रेन्स के स्लो होने का ये है कि ट्रेन्स डिज़ाइन ही इस तरह से नहीं की गई है कि वो फास्ट पेस से चल सके। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो नॉर्मल ट्रेन्स होती है उसके कंपार्टमेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। इस कारण से एयर का फ्रिक्शन बनता है और ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रह नहीं पाती। जबकि नई आई जो वंदे भारत ट्रेन्स है वहाँ पे डिज़ाइन में कहीं पर भी ज़्यादा गैप्स या फिर स्पेस नहीं छोड़ी गई है जिससे वो ज़्यादा स्पीड पर चल सकती है। इसलिए वंदे भारत ट्रेन्स की जो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पोटेंशियल स्पीड है 160 से 180 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अभी वो सिर्फ 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चल रही है। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न है हमारे रेलवे ट्रैक्स। अब रेलवे के जो ट्रैक्स होते हैं वो अपने चौड़ाई या फिर विड्थ के हिसाब से अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें गेज कहा जाता है। ये जो गेज होता है वो डिसाइड करता है कि एक ट्रेन क्या स्पीड से चलेगी। कई सारी कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग चाइना, रशिया और यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे स्टैंडर्ड गेज बहुत टाइम से यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये जो गेज का टाइप है ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है और ट्रेन्स को फास्ट मूव होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जबकि इंडिया में जो टाइप यूज़ हो रहा है वो है ब्रॉड गेज का। अब ये टाइप इतना ज़्यादा आउटडेटेड है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में पहली रेलवे की लाइन ले डाउन की थी तब वो ब्रॉड गेज की ही थी। और कई सारे तो रेलवे ट्रैक्स ऐसे हैं जो ब्रिटिशर्स के टाइम से अभी तक चलते आ रहे हैं और उन्हें अब तक अपग्रेड नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड गेज पर ट्रेन्स ब्रॉड गेज के मुकाबले ज़्यादा स्पीड से गुजरती है, उसी के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है और इसके ऊपर एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। अब अगर ट्रैक्स ही फास्ट ट्रेन्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई भी सुपर फास्ट ट्रेन अपने पोटेंशियल के हिसाब से उतनी स्पीड को हिट ही नहीं कर पाएगी। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि इंडिया में ट्रैक्स बहुत कम है, इस रीज़न से ट्रेन्स का एक जगह पे कंजस्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें सिर्फ पैसेंजर ट्रेन ही नहीं, फ्रेट ट्रेन्स भी शामिल है। फ्रेट ट्रेन्स मतलब मालगाड़ियाँ जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करती है। इन ट्रेन्स की स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब अगर फ्री ट्रेन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं रहती है तो इस रीज़न से इंडिया की पैसेंजर ट्रेन्स के टिकट के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। फ्री ट्रेन्स बहुत बड़ा इनकम का सोर्स है इंडियन रेलवेज के लिए, पैसेंजर ट्रेन से भी ज़्यादा। इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रेन से जितना इनकम कमाती है उससे 2 गुना या ट्वाइस वो फ्रेट ट्रेन से कमाते हैं।
अब अगर ये ट्रेन्स बार बार लेट होने लग जाएगी तो ट्रेडर्स अपने गुड्स को इन ट्रेन्स का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट करना छोड़ देंगे। इस रीज़न से वो रेलवेज से शिफ्ट होकर रोडवेज पर आ जाएंगे, जिससे इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स इंडियन रेलवेज के लिए चला जाएगा और उस रीज़न से वो फिर पैसेंजर ट्रेन्स के टिकट के प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर रेलवेज इस इशू को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहा है। पिछले 2 सालों में फ्रेट ट्रेन्स की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ी भी है। उसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट पूरी इंडिया में एक फ्रेट कॉरिडोर कंस्ट्रक्ट कर रही है, जिसके ऊपर सिर्फ फ्रेट ट्रेन्स चलेगी और इस रीज़न से जो पैसेंजर ट्रेन्स के ट्रैक्स है वहाँ पे कंजेस्शन भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और सिर्फ इसी इशू को ही नहीं, कई सारे इशूज़ जो मैंने आपको पहले बताए उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। जैसे और स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं या फिर उनका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है ताकि दूसरे स्टेशन का जो बर्डन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। जैसे सिकंदराबाद का जो रेलवे स्टेशन है उसे रीडेवलप किया जा रहा है ताकि हैदराबाद के स्टेशन से जो बर्डन है वो कम हो सके। इसके अलावा जो पुराने स्टेशन हैं उनकी रीडेवलपमेंट के भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसमें टॉप की लिस्ट पर आते हैं दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन। ट्रेन्स को शहर के बीच से गुजरते वक्त स्लो ना होना पड़े, उसके लिए फेंसिंग नहीं बल्कि ब्रिजेस ही कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा ब्रॉड गेज से स्टैंडर्ड गेज पर अपग्रेड करने के लिए काम तो शुरू हो भी चुका है और नई वंदे भारत ट्रेन्स को और भी काफ़ी रैपिड पेस से लॉन्च करने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। अब जैसा कि हमने पूरे वीडियो में डिस्कस किया कि ट्रेन्स के लेट होने में या फिर उनकी स्पीड स्लो रहने में कई सारे रीजंस है और इसलिए इतने सारे रीजंस को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल सकता है। इंडियन रेलवेज लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वो इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवेज इंडिया के लिए एक लाइफलाइन की तरह ऐड करता है क्योंकि वो लोगों के साथ साथ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और वो इंडिया को कनेक्ट करता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास है जो उस कंट्री की सिविलाइजेशन के बारे में और ज़्यादा बताता है। और आज जब इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और हर फील्ड में दुनिया के साथ कम्पीट करना चाहता है, इंडियन रेलवेज का वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।